इसी साल रक्षा मंत्रालय ने HAL से 97 तेजस विमान के लिए 62,000 करोड़ का समझौता किया है और 2027-28 में उसकी डिलीवरी होनी है। लेकिन उसके पहले 1.5 साल में 2 बड़े हादसे इसने बड़ी चुनौतियां प्रस्तुत कर दी हैं। किन किन बातों का ख्याल रखा जाएगा और आगे हादसे ना हो, इसके लिए क्या बड़ी तैयारी विनोद ऑगस्टिन जी अब भारत को करनी होगी? देखिए, 2-4 चीजें मैं साफ कर दूं ताकि दर्शक ये साफ साफ समझ जाएं हम बोल क्या रहे हैं और किसके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। पहली बात, हम यहाँ स्पेकुलेशन नहीं कर रहे हैं। हम जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा। दूसरी बात, आप जब जैसे साहब कह रहे थे, F-35 जो जहाज है सो दुनिया का सबसे आधुनिक जहाज है। अब तक के 12 या 13 क्रैशेस हो चुके हैं। अभी भी लोग कतार में हैं कि हमें F-35 दे दीजिए, हमें F-35 दे दीजिए, और अमेरिका देने को तैयार नहीं है। कितने सारे कंट्रीज हैं लाइन में खड़े हैं। देखिए, जब आप लो लेवल एरोबैटिक्स करते क्यों? आप करते हैं मेजरली 2 रीजन के लिए करते हैं। पहली बात, आप अपने जो लोग हैं और दुनिया के सारे लोग हैं उनको दिखाना चाहते हैं कि इस जहाज की मनूवरेबिलिटी क्षमता कितनी अच्छी है, ताकि वो और इस तरह से हम इसको मनूवर करते हैं। जब आप किसी भी दुश्मन बेड़े के साथ जब क्लोज कॉम्बैट में भिड़ जाते हैं तो इस तरह से आप मनूवर करते हैं और इस तरह से आप दुश्मन के हवाई जहाज को गिराते हैं। तो उससे जिस भी कंट्री का ये हवाई जहाज है उनको एक गर्वान्वित में महसूस करते हैं वो लोग। उनको ये भी पता लगता है कि मेरा जो देश जो है महफूज हाथों में है। दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात लो लेवल एरोबैटिक्स करने का, कि आप जो यंगस्टर्स हैं उनको आकर्षित करते हैं इन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए, और जो पोटेंशियल बायर्स हैं वो भी देखते हैं कि इतने कर्तव्य, इतना केपेबल हवाई जहाज अगर है तो उसे खरीदा जा सकता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब आप लो लेवल एरोबैटिक करते हैं तो आपका जो मार्जिन फॉर एरर जो है बहुत ही वेफर थिन रह जाता है। ऐसे मैं किसी और चैनल में भी यही बात कर रहा था। जो कर्तव्य जो तेजस दिखा रहा था वो है एक नेगेटिव जी टर्न मनूवर। मतलब आप उसको हवाई जहाज को इस तरह से नाइफ एज में लाते हैं और उसको पुश करके टर्न करते हैं। तो ये जो सिग्नेचर मनूवर है आज के तारीख में सिर्फ तेजस कर सकता है, और कोई हवाई जहाज को मैंने आज तक करते हुए देखा नहीं है। उस नेगेटिव जी मनूवर से आप रिकवरी करते हैं बैरल रोल। जब आप बैरल रोल करके रिकवरी करते हैं तो आपके पास मार्जिन बहुत कम रह जाती है। और ऐसे सिचुएशन में हजारों बार मैं रह चुका हूँ। कैसे? जब हम हवा से जमीन की तरफ गोलीबारी करते हैं तो बहुत नजदीकी में आकर के हम गोली चलाते, हम बॉम्बिंग करते हैं या फिर स्ट्रैफिंग करते हैं। तो रेगिस्तान में, मैं बाड़मेर में स्थित रहा 6 साल। रेगिस्तान में सबसे एक पेक्यूलियर चीज ये है, जैसे आप सुबह मनूवर करके सुबह गोली मार के गए हैं, आप जब दोपहर को आते हैं उसी जगह पर बॉम्बिंग करने या स्नैपिंग रन करने, ये जो मश है, आप जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हवाई जहाज का नाक तो ऊपर उठ चुका है लेकिन हवाई जहाज फिर भी जमीन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। इसको बोलते हैं मश। ये जो मश है ये हवा की जो डेंसिटी है उस पर निर्भर करता है। सुबह के वक्त जब ठंडा होता है मौसम, हवा की डेंसिटी अच्छी होती है, आपका मश एकदम कम होता है। दोपहर के टाइम में, जैसे जिस टाइम में ये अभी हुआ है, उस समय हवा की डेंसिटी कम हो जाती है और आपका मश जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। और मैंने ये खुद फील किया हुआ है कि हवाई जहाज का नाक तो हवा की तरफ, आसमान की तरफ है। हवाई जहाज भी पर्याप्त थ्रस्ट डेवलप कर रहा है लेकिन हवाई जहाज फिर भी जमीन की तरफ जा रहा होता है। और जब तक वो उठता है वो थोड़ा सा हवा, थोड़ी सी जो है आप हाइट को लूज कर जाते हैं। इसको कहते हैं मश। ये हर हवाई जहाज में होता है मश। ये फिजिक्स है, इस फिजिक्स के खिलाफ आप जा नहीं सकते हैं। और जब आप लो लेवल एरोबैटिक करते हैं, जो मैंने पहले ही बताया, आपका मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। प्रोफेशनल एयरफोर्सेस जानती हैं, आप लो लेवल एरोबैटिक करते हैं तो उसमें हादसा होता है, और उस हादसे से हवाई जहाज के कैपेबिलिटी या उसके टेक्निकल कैपेबिलिटी या उसके रेडार या उसके मिसाइल मारने की क्षमता या दुश्मन के बेड़े के साथ एंगेज करके उसको गिराने की क्षमता में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी लोग जिनको खरीदना है ये हवाई जहाज वो खरीदेंगे, जिनको एयरफोर्स ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करेंगे, और जिनको गर्वान्वित आप हम जैसे लोगों को महसूस करना है वो तो करते रहेंगे। क्योंकि आप ये जो काम करते हैं ये बहुत ही
वेफर थिन मार्जिन ऑफ एरर में करते हैं। और ये जो मनूवर है, इसको करने में सालों का मेहनत, सालों की प्रैक्टिस बिल्कुल और सालों का जो चेक पॉइंट्स होते हैं, उसको मद्देनजर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एरोबैटिक्स हजारों घंटे मैंने किया हुआ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत ही एक लो लेवल एरोबैटिक्स स्पेशली बहुत ही कठिन मनूवर है, जैसे इसको कोऑर्डिनेटर साहब बता रहे थे। ठीक है, चुनिंदा पायलट्स को ही ये मौका मिलता है लो लेवल एरोबैटिक्स करने की। बिल्कुल यकीनन, और उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है और यहाँ पर पूरे अनुभव के बाद लेकिन जब इस तरह के हादसे होते हैं तो यकीनन हादसों से हम क्या सबक सीखें ताकि दोबारा ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होने पाए, इसी बात को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हिंदुस्तान का पहला अपना ये स्वदेशी विमान, आप जरा सोचिए, जिसकी तमाम खूबियां हैं, जिसको लेकर समय समय पर एबीपी न्यूज ने आपको कई रिपोर्ट्स भी दिखाई हैं, लेकिन जब इस तरह के हादसे होते हैं तो हादसों से सबक लेकर हम कैसे आगे बढ़ें, उसको लेकर इस समय हम चर्चा कर रहे हैं। यूके देवनाथ जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, कब तक ये उम्मीद की जाए, कितना वक्त लगता है, और हादसे की जो तस्वीरें सामने आई हैं, पहले इस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगी। क्या समझ में आया? पायलट को खुद की जान बचाने तक का मौका नहीं मिला, इतना बड़ा हादसा हो गया जिसने पूरे देश को स्तब्ध करके रख दिया। चित्रा जी, बहुत ही दुखद हादसा है। सबसे पहले तो पायलट के परिवारजनों को मैं अपनी संवेदनाएं भेजना चाहता हूं, और दूसरी बात यह है कि जैसा वीडियो में नजर आ रहा है, पायलट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड 90 डिग्री डाइव में नीचे की तरफ आ रहा था, और उस वक्त जो था वो दर्शक दीर्घा की तरफ अपने को, हम पायलट जो है, फाइटर पायलट एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पुल आउट, वो डाइव से पुल आउट कर रहा था, यानी नीचे आने की बजाय वो अपने को उस डाइव से निकाल रहा था। तो आमतौर पे क्या होता है कि जब वो नीचे की तरफ आ रहा है, जहाज का एटीट्यूड, यानी वो जमीन की तरफ किस एंगल में आ रहा है, उसके ऊपर निर्भर करते हुए उसको डाइव से निकलने में कभी 1 किलोमीटर, कभी 800 मीटर, कभी 600 मीटर की हाइट लॉस हो जाती है। इस हालत में क्या होता है कि पायलट जो है अपने विजुअल क्यूज पे ज्यादा डिपेंड करता है। कोई इंस्ट्रूमेंट उसको उस वक्त दिखाती नहीं है सटीक कि वो जमीन से 600 मीटर ऊपर है, 400 मीटर ऊपर है। अब होता यह है कि ठीक इसी समय जब भी एक पायलट एक डाइव से, यानी जब वो द्रुत गति से जमीन की तरफ आ रहा होता है, निकलने की कोशिश करता है, जो कि एक प्लान्ड मैनूवर होती है, ब्रीफ्ड मैनूवर होती है, ये एक ऑथराइज्ड मैनूवर होती है, उस वक्त अगर उसका 1 सेकंड या 2 सेकंड का मिस जजमेंट हो जाए, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पायलट जब उड़ाते हैं तो ये नहीं है कि पायलट की गलती हो गई, सिर्फ इतना है कि कभी कभी मिस जजमेंट होता है कि पायलट ने विजुअल क्यूज को देखते देखते जब वो जहाज को इनपुट दे रहा है, लेफ्ट मुड़ो, राइट मुड़ो, और बहुत द्रुत गति से ऊपर जाओ, द्रुत गति से नीचे डाइव से बाहर निकलो, तो वो मिस हो जाता, मिस जजमेंट हो जाती है। तो इसमें पायलट की कोई गलती नहीं होती है। तो अभी तक जो है, देखिए तकनीकली कोई खराबी है, मेरा ख्याल है कि वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा, लेकिन मैं अपने एयरफोर्स के एक्सपीरियंस से बता सकता हूं, मैं 34 साल था, फाइटर पायलट था, MiG-23 उड़ाया है, कि एयर शो में जो जहाज ऑफर किया जाता है वो उस दिन सुबह 100% क्या 100% से ज्यादा टेक्निकली दुरुस्त होता है। तो टेक्निकल खामियाजा कुछ खामी होने की चांसेस कमी हैं। क्या ये पायलट एरर था? देखिए एयर शो में पायलट एरर की गुंजाइश बहुत कम होती है, क्योंकि पायलट को ब्रीफ करके लॉन्च किया जाता है और वो कोई भी ऐसी गलती जानबूझ के या दूसरी तरह से नहीं करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एरर ऑफ जजमेंट हो जाता है। अब जैसे मैं दर्शकों को समझाने के लिए कहता हूं कि जैसे आप एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं और आप बहुत द्रुत गति से राइट या लेफ्ट में अगर मुड़ते हैं तो फिर मोटरसाइकिल स्किड होने का खतरा है। बिल्कुल इस तरह की एक चीज हो जाती है कभी कभी हवाई जहाज में, जहां वो एक डाइव में है, स्टीप डाइव में है। देखिए इस वक्त उसके जहाज की स्पीड जो है वो 700, 800, 900, 1000 किलोमीटर बढ़ रही है। जब वो टॉप ऑफ द डाइव होता है उसकी स्पीड है 700, जब वो 90 डिग्री में आता है उसकी स्पीड बढ़ के 800, जो उसके बाद जब वो डाइव से रिकवरी पुल आउट एक्शन की करना शुरू करता है उसकी स्पीड होती है 900। जी ये बड़ी जानकारी आपने दी है सर, और यकीनन अब जांच के बाद ही असल वजह क्या है इतने बड़े हादसे की ये सामने आ पाएगा। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हो गया है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं,
इस जांच में क्या निकलकर सामने आएगा, जैसे ही जानकारी आएगी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।